पहले ये हमें स्वीकार करना होगा कि हम श्री भगवान के हैं। है ना हम सब? बात समझ में आती है ना? क्योंकि हम सब अपने को शरीर मानते हैं ना, तो शरीर पांच भौतिक है। ये पंचभूतों की रचना है। और जब मन की तरफ बढ़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण। ये भी प्रकृति जनित ही है। जब स्वभाव की तरफ कारण शरीर, वो भी प्रकृति का परिणाम ही है। तीनों गुणों के परिणाम से स्वभाव की रचना होती है। ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसे अपरा प्रकृति कहा गया है। और जो हमारा स्वरूप है उसे परा कहा गया है। वो भगवद अंश है। हमारा और प्रभु का नित्य संबंध है। मतलब किसी साधना से संबंध नहीं, ये तो है ही। जैसे बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती, वो तो है ही ना पिता। ऐसे हमारे अंशी श्री भगवान है, ब्रह्म है। अब हम इस बात को स्वीकार करें कि ये शरीर, माता पिता, भाई बंधु, ये संबंध मायाकृत है। आश्रय के तक पहुंचने के लिए ये मायाकृत है ना? मायाकृत, मायाकृत माने जो है नहीं, केवल दिख रहा है। जैसे अब हमारे पिता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो रूप उनका था, ना पहले था ना अब है, बीच में भासमान हुआ, गायब हो गया। त्रिकाल में कभी वो अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की वर्तमान में देखते हुए भी सत्ता नहीं है। जैसे बालू गंगा किनारे जब भ्रमण करते ना, और उसमें सूर्य प्रातः काल की किरण पड़ती, तो दूर ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक जाओ तो एक बूंद पानी नहीं। केवल वो किरणों के प्रभाव से बालू में जल भा, उसे कहते हैं मृग मरीचिका, मरुभूमि में। ऐसे ही हमें भास रहा है माता पिता भाई बंधु, सुख दुख लाभ हानि है नहीं, है एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। जब हमारी ये बात समझ में आई कि प्रभु के सिवा और कोई नहीं और मैं प्रभु का हूं, तब हृदय से ये बात आश्रय आश्रय शुरू हुआ कि अरे मैं तो प्रभु का हूं, मैं भूल गया था। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मुझे याद आ गई कि मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे अंशी प्रभु है, भगवान है, ब्रह्म है, जिस भाव से जो बसता है। अब वो आश्रित हुआ कि प्रभु मैं आपको कैसे जानूं? मेरा भाव तो देह में है, मेरा भाव तो भोगों में है, देह संबंधियों में। अब इससे हटना मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से इसी में रत हूं। तो फिर भगवान गुरु की प्राप्ति कराते हैं। भगवान ही गुरु रूप है। फिर वो साधन देते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ो, ये नाम जप करो, ये सेवा करो, ये ध्यान करो, ये चिंतन करो। उससे हम प्रभु का जब ध्यान चिंतन किया, अंतःकरण पवित्र हुआ, तभी अनुभव में आ गया कि मैं भगवद आश्रित हूँ। अब तो रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है, और जितनी दैवी संपदा है वो सब उसके हृदय में आ जाती है। ये आसुरी संपदा जब तक अहंकार रहता है तब तक बनी। आसुरी माने राक्षसी। ये सब राक्षसी संपदा का ही प्रभाव है। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, हिंसा करना, द्वेष रखना, क्रोध कर, ये सब आसुरी भाव है। ये तब तक रहता है जब तक अहंकार रहता है, और जब तक अहंकार रहता है तब तक भगवद आश्रय होता नहीं। क्योंकि अहंकार के आश्रित या तो भगवद आश्रित। तो अहंकार का नाश गुरु वचनों से प्राप्त हुई उपासना को जब बहुत काल किया जाता है, तो वो अहंकार समर्पित हो जाता है। जैसे ज्ञानी जनों का अहंकार विशुद्ध ब्रह्म रूप में, शिवोहम हम ब्रह्मास्मि, इसमें से, और भक्त का दासो हम, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु हमारे हैं। तो नाम जप, ग्रंथों का अवलोकन, स्वाध्याय और संत समागम, और किसी की भी भगवत भाव से सेवा, ये भगवद आश्रय पुष्ट कर देती है।